सभी का हो गया। देखो उसने कहा कि 30% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। 30% के लाभ पर बेचने पर उसको कितने में बेच रहा वो? 1444 रुपये में, 1144 रुपये में बेच रहा 30% के लाभ पर। और मैंने ये भी कहा था कि 30% यानी इसको हम क्या कर लेंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 3/10। अगली बात ये भी कही थी कि ये आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अगर क्वेश्चन में लाभ बोलता है तो ये ऊपर वाला लाभ होता है, हानि बोलता है तो हानि। अब उसने विक्रय मूल्य कहा है, तो विक्रय मूल्य यानी 10 क्रय मूल्य और 3 लाभ, यानी 10 की खरीद कर 3 लाभ कमा रहा है, तो यानी कितने की बिकेगी वो? 13 की, ठीक है ना। इस 13 की वैल्यू कितनी है? 1144 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 13 एकम 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 13 × 104 और 13 × 104, ठीक है ना। एक की वैल्यू 88 है, तो हमें चाहिए किसकी? उसने पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, 88 × 10 880, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेच देता है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 10% लाभ पर बेचते हैं। हाँ, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपये अधिक में बेच देता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है अपनी तरफ से मान लो कि वो, अब पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, अभी क्रय मूल्य कितना है? 100 है, ठीक है, वही मान लिया। लेकिन वो साथ में एक और बात भी कहता है, यदि इसको 4% और कम में खरीदते, यानी हमने ये 100 रुपये में खरीदा है, लेकिन अगर हम 4% और कम में खरीदते तो कितने में खरीदा जाएगा? 96 में, ठीक है ना। 96 रुपये में खरीदा, और इसको 6 रुपये, और पहली बात तो वो कहता भी इसको कितने % लाभ पर बेचना है? 10% लाभ पे, तो इसका पहले 110 वहाँ पे कर दियो। फिर अगली बात कहता है यदि इसको 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचते, यानी 4% कम में खरीदते, यानी 96 रुपये में खरीद कर 6 रुपये अधिक में बेचते, तो कितना लाभ होता? 18 सही 3/4%। ये लाइन उसने बोली है। पहले इसको देखो, 18 चौके 72 और 3 75/4 और गुणा में 100, ठीक है ना। अब यहां पर कितना आएगा? ये सॉरी 100 नीचे आ जाएगा, गुणा में 100, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3 कितना आ जाएगा? 16। इसका 3/16 करेंगे 96 का, 96 का 3/16 करेंगे तो 6 × 18, यानी कि एक्स्ट्रा हमने कितने देने हैं? ये 18 होगा, 18 देने हैं, 18 इसी में जुड़ेगा। 96 और 18 कितने हो जाएंगे? 114। कितने होंगे? 114। अपने अकॉर्डिंग तो 114 आ गया, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग कितने बढ़े हैं? 18। लेकिन वो क्या है भाई, वो क्या है कि 6 बढ़ाने हैं। कितने बढ़ाने हैं? 6 बढ़ाने हैं। अपने अकॉर्डिंग कितने बढ़े हैं? ये 110 है और यहाँ पर 4 बढ़ गए भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बढ़े? 6। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6/4। एक यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए किसकी? 100 की, गुणा में 100, 25 गुणा में 6 कितना आएगा? 150, ठीक है ना। फिर से करवा देता हूं भाई। हमने मान लिया 100 क्रय मूल्य, शुरू में जो उसने पूछा है वही निकालना है, लेकिन ये अपनी तरफ से मान लिया। अब वो क्या है, यदि इसको 4% कम में खरीदना होता है, यानी कम में खरीदेंगे तो 96 में खरीदेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, और 10% अधिक में बेचते हैं या 10% लाभ पर बेचते हैं, तो वो 110 में बिकेगा, ठीक है। फिर अगली लाइन कहता है यदि उसको 4% कम में खरीदते हैं और जो खरीदा हो उस पर कितना था? ये 18 से 3/4% है,
18 सही 3/4% लाभ लेना है। 18 सही 3/4% कितना होगा? 18 होगा, ठीक है ना। वो 96 का कितना करना है हमने? 3/16, 18 चौके 72 और 3 75/4, इसको किया 25 दिया 75 और यानी कि नीचे रह गया 4 गुना 4 16, 3/16 किया, 3/16 किया 16 छिकम 96 6 18, तो ये 18 एक्स्ट्रा हो गया। जब मैंने 96 में 18 जोड़ा तो ये 114 बन गया हमारे अकॉर्डिंग। अब हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा भाई हमारा तो कितना ज़्यादा बन रहा है? 4 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? वो 6 ज़्यादा कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 रुपये अधिक में। हमने कितना अधिक निकाला है? 4, तो हम अपने बराबर में बिठा लेंगे। भाई बराबर में आ जाओ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6/4, ये इसके नीचे चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 6/4 है। हम जितनी भी मानते हैं ना उससे गुना कर दियो, हम जितनी भी यूनिट मानते हैं उससे गुना कर दियो, 100 से गुना कर दी, तो 100 से गुना किया तो कितना आंसर है इसका? 150 आएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। 1000 किलोग्राम? एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% के लाभ पर बेच दी तथा शेष को 18% लाभ पर बेच दी। यानी कि ये नहीं बताया भी उसने 10 किलो बेची 20 किलो, उसने कहा दिया कुछ तो 10% के लाभ पर बेच 8% के लाभ पर बेच दी और कुछ 18% के लाभ पर बेच दी, ठीक है। आगे कहता है यदि इसमें उसे कुल क्रय मूल्य का, यानी जितना खरीद के लिया है क्रय मूल्य का कुल लाभ 14% हुआ है, ठीक है ना, 14% लाभ कमाता है, तो आपको बताना है 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची थी। कुल चीनी कितनी है? 1000 किलोग्राम, और 1000 किलोग्राम में कितने क्विंटल में? किसी को पता है? 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है ना। क्विंटल और किलोग्राम वगैरह ये भी याद कर लिया करो। 1000 किलोग्राम चीनी चाहिए थी, ठीक है ना। 2.5 मन का 1 क्विंटल होता है, ठीक है ना। अब इसमें पूछ ले कि इसमें कितने मन है, तो इसको 5/2 से भाग दे दो या 2.5 से भाग दे दो, ठीक है ना, अपने आप आ जाएंगे। 200 चलो कोई ना। तो देखो भाई, अब उसने कहा भाई 2 वैरायटी ले रहा है, वो 2 तरह की चीनी ले रहा है भाई। एक को तो वो 8% लाभ पर बेच देता है और एक को 18% के लाभ पर बेचता है। अब ये नहीं पता भाई इसमें से वो 20 किलो बेचा है, 40 बेचा है, 400 बेचा है, 600 बेचा, न्यू नहीं पड़ा। उसने ये पूछा है कि इस पर बेचने वाली चीनी कितनी है भाई, कितनी बेची? 300 किलो, 400 किलो, 18% वाली पूछी है ना मैंने, ठीक है ना। तो 18%, तो क्या करना है यहां पर? ये क्या कह रहा है भाई, ये भी बेचनी है, ये भी बेचनी है। वो कहता है क्रय मूल्य पर कुल उसको 14% का लाभ होता है। यहां पर भी भाई 8% इस पर लाभ कमा रहा है, 18% यहां पर लाभ कमा रहा है, और ये भी लाभ है गया। तो ऐसा सिचुएशन आते ही तो हमने थारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन है? एलिगेशन का, ठीक है ना। ये किसका क्वेश्चन है? एलिगेशन का। हालांकि है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन सॉल्यूशन किससे होगा? एलिगेशन से होगा। एलिगेशन मतलब हम इसको बीच में रख देंगे 14% को, तो 14% को रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा कितना? 4%, 6%। इनकी रेशो बना दो, प्रतिशत को हटा दो, रेशो बना दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3। अब इसी रेशो में आप इसको बांट दो। उसने पूछा 18% वाली, 18% वाली यानी 3 पार्ट, 3 भाग है इसमें, यानी कि 1000 में तीसरा पार्ट और कुल पार्ट कितने हैं? 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कितना है क्या? 600 किलोग्राम। अगर वो 8% वाली पूछे तो कितना आ जाएगा? 400 किलोग्राम। अगला है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है।
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पता नहीं वो सौभाग्य कब मिलेगा, ना जी आगे आगे करवाओ, ठीक है ना। चलो मार्च में देखो उसने कहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 है। ठीक है, ये बात बोली होगी कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अपनी तरफ से मान लो कि मैंने क्रय मूल्य मान लिया, ऐसा मान लो तो 3 पे कट जाए, मैंने 18 मान लिया, भी क्रय मूल्य मेरा 18 है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो इसका यानी क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का 4/3, 3 6 18 6 चौका 24, यानी ये 24 क्या है आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 18 आपका क्रय मूल्य था, 24 आपका विक्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना हो गया, 6 का हो गया। लाभ कितना हो गया, इनका अंतर है 6 का। किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, 18 पे। 6 कम 6 6 3 18 और 1/3 की वैल्यू आपको लिखवा रखी है 33 है 1/3%। जिसको नहीं पता क्या करेगा वो 100 को 3 से भाग कर देगा, तो यहाँ से भी 33 से 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा आप क्या करोगे, अगर मान के ना करना तो सीधा कर लियो भाई, यहाँ पर ये 3 क्या है आपका क्रय मूल्य, और मैं ये भी बताता हूँ ऊपर क्या लाभ या हानि होता है। लेकिन अब उसने कह दिया उस क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य है, तो ये लाभ नहीं है, अब ये ऊपर क्या हो गया विक्रय मूल्य है। ये क्या आपका विक्रय मूल्य है। अब 3 क्रय मूल्य है यानी 3 की खरीद कर लिया, 4 की बेच रहा है, तो लाभ कितना हो गया, 1 का किस पे क्रय मूल्य पे, 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। ठीक है, ऐसा ही है। राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के, राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 मूल्य में खरीदा, 13/15 मूल्य में खरीदा तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये क्वेश्चन किस तरह है, आजकल तो नहीं है, पहले हो करता है। जो कर कोई पास हो जाएगा, यानी अप्रैल मई में जब रिजल्ट आता था अप्रैल में, भाई जो 4th क्लास के हैं बालक वो बाट देखा कर दे, 5वीं वाले कद पास हुए हैं, पहले ही एक किस्म की साई दे देकर दे भाई तेरी किताब मेरे तो दे दिए अधमोल, यानी उनका रेट जो करता आप हो जाया करता। तो जो बेचेगा, ठीक है, मान के चलो मैंने बेचनी है, जो मेरे से नीचे क्लास है उसको बेचना है, ठीक है, उसने पहले कह दिया भी मैं तेरे से अधमोल लूँगा, ठीक है ना, समझना। और मैं जो बुक ले रहा हूँ, मान के चलो मैथ की है, उसका प्राइस 400 रुपये है, प्राइस यानी कि जो उस पर लिखा हो उसको बोलते हैं MRP, उसको बोलते हैं क्या MRP, अंकित मूल्य। अब जो बुक सेलर है जितना उस पर रेट है उतने की भी नहीं देता आपको, वो पहले ही आपको डिस्काउंट दे देता है। मैं कितने में खरीद कर, मान के चलो उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मेरे को 360 रुपये में दे दी, ठीक है। ये अब भी है, जितना रेट बुक पे होता है ना कभी नहीं देगा आपको, कम देता है डिस्काउंट काट के। लेकिन मैं क्या करूँगा, अब मैंने वो बेचनी है, मैं जो 3rd पर्सन वो मेरे से लेगा, मैं कहूँगा कि मैं तेरे को अधमोल दे दूँगा। अब वो अधमोल जो है, जो आधा मोल होगा, वो मैं 360 का नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इस बुक का ये रेट देख ले भाई 400 है, मैं तेरे को 200 में दूंगा, ठीक है ना। यानी कि जो उसका अंकित मूल्य होगा वो उस पर लाभ कमाओगा, न कि जितने में खरीद कर लाया। यो तो आपका क्रय मूल्य है और ये आपका अंकित मूल्य है। अब इस क्वेश्चन में वही है, अब वो खरीद कर लाया तो अपनी तरफ से मान के चलो भाई किसी बुक पे, या मान के चलो ये मार्कर है भाई, इसका अंकित मूल्य यानी कि जो MRP है वो 30 है, ठीक है ना, और मैं 30 में ही नहीं खरीद के लाऊंगा, और ना बुक सेलर मेरे को 30 में देगा, वो इस पे कुछ न कुछ डिस्काउंट देगा, 25 का दे दे, 20 का दे दे। तो हम डिस्काउंट कितना ले रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई जितना अंकित मूल्य उसका 13/15 में खरीद के लाएंगे, उसका यानी 30 का।
तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि मैं कितने में खरीद कर ले आया 26। खरीद कर लेके आना मतलब ये अपनी कॉस्ट प्राइस होगी। MRP 30 हो गया, कॉस्ट प्राइस 26 होगी। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, अब अगली बात कहता है कि जितने में खरीद कर लाया है, सॉरी वो अगली बात कहता है जो वो लाभ कमाता है वो कमाएगा अंकित मूल्य पे। उसने कहा कि जितना भी उसका अंकित मूल्य है कितना है 30, उसका 12% अधिक पे बेचता है। 12% यानी कि सीधा 112/100 कर दियो, 0 से 0। ठीक है ना। यहां पर हो गया 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 पंजे 10, या फिर इसको छोड़ दो, सीधा ऐसे ही गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336। ये नीचे 10 था तो यहाँ पर 33.6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है ये जो 33.6 है ये आपका क्या आया है, विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य आ गया। हमारे पास 3 चीज होगी, विक्रय MRP 30 है, खरीद में कितने के लिए 26 की, बेच दी मैंने 33.6 की। अब जो मेन है हमारा वो कहता है कि हमें लाभ प्रतिशत कितना हुआ, और लाभ प्रतिशत यानी पहले तो हमें पता होगा लाभ, और लाभ कैसे पता चलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना अपना 33.6, इसमें से हम कितना घटा देंगे, अब यहाँ पर 26 घटाना है, क्रय मूल्य न किए, क्योंकि हम जितना देखा है उस पर लाभ होता हमारा 26, तो ये कितना आ गया 7.6, ये प्रॉफिट आ गया अपना, क्या आ गया प्रॉफिट लाभ। लेकिन उसने तो पूछा है परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या आता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, यानी कि 7.6 बटे में क्रय मूल्य 26 है और गुणा में 100। ठीक है। इस पॉइंट का मैं नीचे 0 उतार लूंगा और 0 से 0 कर दिया भाई। फिर मैंने इसको कर दिया 2 पे, 2 3 6 और यहाँ पर 2 8 16, यहाँ पर कितना आएगा 13, ये आएगा 380 बटे में 13, 13 दूनी 26, बच गया कितना 12, 13 निमे 117, बच गया कितना 3/13%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझ लियो। एक व्यक्ति अपने MRP का 3/5 गुना क्रय मूल्य निर्धारित करता है। किसी वस्तु का एक व्यक्ति मूल्य अपने MRP का, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है उसका 3/5 मूल्य निर्धारित करता है, तथा अंकित मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए सॉरी मैंने लाभ तो बता ही दिया ना, ठीक है ना। चलो नहीं लिखो, एक व्यक्ति अपने MRP का 3/5 क्रय मूल्य निर्धारित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% अधिक, अंकित मूल्य पर 10% अधिक में बेच देता है। तो बताइए उसको कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो भाई MRP यानी कि अंकित मूल्य वो आपने अपनी तरफ से मानना है, और जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो इसका 3/5 होगा। ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा जो आप MRP मानोगे उसका 10% अधिक होगा। ये 3 बात करनी है। अपनी तरफ से MRP मान लो, मैंने ऐसा मान लो जो 5 पकड़ जाए, मैंने मान लिया भाई 20 है, भाई मेरा MRP यानी कि किसी का मूल्य, किसी पेन का मूल्य 20 रुपये है, लेकिन मैं खरीद के कितने के लाया, उसका 3/5 में खरीद कर लाया, यानी कि मैं कितने में खरीद कर लाया 12, तो 12 इसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। 20 उसका MRP है, 12 में खरीद कर लाया, बेचूंगा कितने में
MRP का 10% अधिक, यानी कि 20 का ये MRP है, इसका 20% कितना 10% अधिक 110 बटे में 100, यानी कि मैं कितने में बेचूंगा उसको 22 रुपये में। ये मेरी सेलिंग प्राइस आएगी। तीन चीज़ आएगी भाई, मैंने MRP इतना मान्य है, कॉस्ट प्राइस मेरा MRP से 12 आ गया और मैंने बेच दी कितने में 22 रुपये में। अब उसने पूछा कुल जो लाभ है वो प्रतिशत में कितना होगा, और लाभ क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 22 में से मैं क्या घटाऊंगा ये वाला, यानी 12 में घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी लाभ प्रतिशत है। क्रय मूल्य सॉरी लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है 12 और गुणा में 100, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 पे फिर काट दो, 2 3 6 हैं और यहाँ पर आ गया कितना 50, 50 गुना 5 कितना आ गया 250 बटे में 3, 3 8 24, बचिया कितना 1, 3 3 9, बचिया कितना 1, 83 सही 1/3% आपका क्या हो गया लाभ हो गया।